निराली और कृष्णा दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों की शक्ल सूरत में काफी ज्यादा फर्क था। निराली बेहद सुंदर थी, लेकिन वहीं कृष्णा का रंग सांवला था। दोनों की उम्र 24 साल की हो चुकी थी और दोनों अपनी माँ के साथ सिरोही में रहा करते थे। निराली और कृष्णा दोनों ही एक कंपनी में जॉब करते थे और दोनों की सैलरी भी काफी अच्छी थी। दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार भी था और दोनों ही अपनी माँ का बराबर ध्यान रखा करती थी। लेकिन उनकी माँ को कैंसर था और उनके पास ज्यादा समय भी नहीं था, इसलिए मरने से पहले वो अपनी दोनों बेटियों की शादी करना चाहती थी ताकि वो सारी चिंता से मुक्त हो जाएं। निराली के लिए बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वहीं कृष्णा के सांवले रंग की वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी माँ की इच्छा थी कि दोनों बहनें एक ही घर में शादी करके चली जाएं, क्योंकि दोनों बहनें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती थी। लेकिन कृष्णा का रिश्ता न होने की वजह से निराली भी बेचारी घर पर बैठी थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चैनल से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। अगर आपको भी रियल क्राइम केसेस के बारे में जानने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या फिर उनके बारे में आपको जानना पसंद है, तो मैं एक चैनल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिनके चैनल का नाम है पूजा पशुपति। ये ऐसे ही ढेर सारे कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हैं और मैंने सच में इनके वीडियोस को भी देखा, जो कि किसी का भी दिल और दिमाग हिला कर रख देता है। तो आप एक बार जाकर इनके चैनल को जरूर विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन पे मैंने इनका लिंक दे रखा है और जाकर आप इनको सपोर्ट करिए। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। फिर एक दिन उनकी माँ का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया, जब दोनों बहनों के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। निराली और कृष्णा दोनों मेहमानों के सामने बैठे थे। तभी लड़कों की माँ दिव्यानी ने कहा, तो बहन, हमें रिश्ता मंजूर है। आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर ही हमें शादी करनी होगी। लेकिन ये सुनकर निराली ने कहा, 1 हफ्ता? लेकिन इतनी जल्दी क्या है? दिव्यानी ने कहा, जल्दी तो है। 1 हफ्ते के बाद हम सब यहाँ से अपनी पुश्तैनी हवेली में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि शादी के बाद तुम दोनों का गृह प्रवेश हवेली में ही हो। ये सुनकर निराली की माँ ने कहा, लेकिन बहन, इतनी जल्दी कैसे तैयारी हो पाएगी? दिव्यानी ने कहा, उसकी चिंता मत कीजिए, आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। मंदिर में शादी कर देंगे, और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में आप क्या ही तैयारियां कर पाएंगी। निराली ने कहा, लेकिन क्या माँ भी हमारे साथ जा सकती है? ये सुनकर लड़के वाले हैरान रह गए। निराली ने कहा, दरअसल इन्हें कैंसर है और ज़्यादा समय नहीं है इनके पास, और हमारे अलावा इनका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में हम अकेला नहीं छोड़ना चाहते अपनी माँ को। निराली का रिश्ता दिव्यानी के बड़े बेटे अभय के साथ और कृष्णा का रिश्ता छोटे बेटे समर्थ के साथ तय हुआ था। तो अभय ने कहा, अरे हाँ, क्यों नहीं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अभय की ये बात सुनकर निराली खुश हो गई। दिव्यानी ने कहा, तो अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं और अगले हफ्ते मंदिर में मिलेंगे। ये कहकर वो लोग चले गए। निराली, कृष्णा और उसकी माँ बेहद खुश थे और जल्द ही 1 हफ्ता निकल गया और दोनों बहनों की शादी हो गई। शादी के बाद सभी लोग दिव्यानी के पुश्तैनी हवेली जाने के लिए निकल गए। जो जवाल नाम के गांव में था, वहां तक जाने में उन्हें 1 से 1.5 घंटे लग गए। तब शाम के 6 बज गए थे। सभी लोग हवेली के सामने गाड़ी से उतरे। हवेली को देखकर निराली ने कहा, अरे बाप रे,
कितनी बड़ी हवेली है, यहाँ कौन कौन रहता होगा? ये सुनकर दिव्यानी ने कहा, कोई नहीं, कई सालों से बंद थी ये। हमने सोचा था कि अपने बच्चों की शादी करने के बाद यहाँ आकर अपने परिवार के साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो अब अंदर, काफी अंधेरा हो गया है बाहर। दोनों बहनों का अच्छे से गृह प्रवेश किया गया और उसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में जा ही रहे थे कि तभी दिव्यानी ने उन्हें रोक दिया और कहा, हमारे घर का रिवाज है कि नई बहू शादी के 1 हफ्ते तक अलग कमरे में रहती है। चलो आओ हमारे साथ, हम तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। निराली और कृष्णा ये सुनकर हैरान हुए, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें दिव्यानी के साथ जाने का इशारा किया और दोनों चले गए। दिव्यानी उन्हें एक अंधेरे कमरे में लेकर गई, जहाँ जमीन पर 2 गद्दे बिछे हुए थे और बाकी उस कमरे में कुछ भी नहीं था। कृष्णा ने कहा, तो क्या हमें यहाँ रहना पड़ेगा? दिव्यानी ने कहा, हाँ, बस 1 हफ्ते की ही तो बात है, उसके बाद तुम दोनों अपने अपने कमरे में सो सकते हो। निराली को ये अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, लेकिन ये क्यों? दिव्यानी ने कहा, देखो, हमें पसंद नहीं है कि कोई बार बार हमारे फैसले पर सवाल करे, और खासकर रीति रिवाजों को लेकर तो बिल्कुल सवाल नहीं करना। जाओ, सो जाओ चुपचाप। ये कहकर दिव्यानी वहां से चली गई, लेकिन निराली को उसके ऊपर गुस्सा आने लगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाई। दोनों बहनें जमीन पर ही सो गई। रात के ठीक 12 बजे निराली को कमरे में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई कमरे में दाखिल हो रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने अभय खड़ा हुआ था। निराली उसे देखकर हैरान हो गई और बोली, अरे यार, मुझे तो डरा ही दिया तुमने, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? अभय ने कहा, अरे चुप चुप चुप, तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा कि माँ ने तुम्हें यहाँ सोने को कह दिया। चलो मेरे साथ चलो। निराली ने कहा, लेकिन अभय जी, माँ गुस्सा हो जाएंगी। तो अभय ने कहा, अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उन्हें क्या पता चलेगा, सुबह तुम यहाँ आ जाना वापस। निराली चुपचाप उसके साथ उसके कमरे में चली गई। अगली सुबह जब कृष्णा सोकर उठी तो उसने देखा कि निराली कमरे में नहीं थी। उसे लगा वो पहले ही उठकर तैयार हो गई होगी। फिर वो भी तैयार होकर दिव्यानी के पास गई। निराली भी उसके पास थी। दिव्यानी ने कहा, तुम दोनों की कुंडली हमने हमारे पंडित जी को दिखाई। उन्होंने बताया कि तुम्हारी कुंडली में दोष है और इसका निवारण करना बहुत जरूरी है। तो कृष्णा ने पूछा, तो माँ जी, निवारण कैसे होगा? दिव्यानी ने कहा, तुम दोनों को अगले 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, और हाँ, तुम दोनों मेरे बेटे के करीब नहीं जा सकती। ये सुनकर निराली और कृष्णा के होश उड़ गए। निराली ने कहा, लेकिन ये सब फिजूल की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है माँ जी। ये सुनकर दिव्यानी ने गुस्से में कहा, तो क्या हम झूठ बोलेंगे? सुन लो कान खोल के, 6 महीने तक तुम दोनों मेरे बेटे से दूर रहना। तुम दोनों उसी कमरे में सोना 6 महीने तक। कृष्णा ने डरते हुए कहा, अगर हमने नहीं माना आपकी बात तो क्या होगा माँ जी? दिव्यानी ने कहा, मेरे बेटों की जान जा सकती है। कृष्णा और निराली ये सुनकर चौंक गए। दिव्यानी ने कहा, अपनी हद में रहना, वरना बहुत बुरा होगा तुम दोनों के साथ। सिर्फ 6 महीनों की ही बात है, उसके बाद तुम पर कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। ये बोलकर दिव्यानी वहां से चली गई। इसके बाद दोनों बहनें अपने पति से दूर रहने लगी।
समर्थ तो कृष्णा से ठीक से बात भी नहीं करता था, लेकिन अभय निराली के पास रहने का बहाना ढूंढता रहता था और ये देखकर कृष्णा को काफी बुरा लगता था। उसे अपनी ही बहन से जलन होने लगी थी। वहीं दिव्यानी कृष्णा से काफी खुश थी, क्योंकि घर के काम काज में वो बहुत अच्छी थी और उसका भी ध्यान रखती थी। दिव्यानी निराली से थोड़ा गुस्से में बात किया करती थी, क्योंकि वो बार बार उससे सवाल किया करती थी और कुछ न कुछ गलतियां उससे होती ही रहती थी। वहीं वो कृष्णा की तारीफ पर तारीफ करती थी और इससे निराली को कृष्णा से जलन हो रही थी। दोनों की शादी को 1 हफ्ता बीत गया। दोनों रात को उसी अंधेरे कमरे में सोते थे, लेकिन रात को अभय आकर निराली को अपने साथ ले जाया करता था। निराली को दिव्यानी की कुंडली वाली बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अभय के साथ चली जाती थी। उसकी माँ भी हवेली में आराम से रह रही थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और निराली की माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि वो अब ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगी। लेकिन फिर एक रात जब सब लोग सो रहे थे, तब अचानक उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। वो उठकर बैठ गई और तभी उसे खून की उल्टी हो गई। अचानक उसके सीने में दर्द होने लगा। वो खड़ी हुई और धीरे धीरे कमरे के बाहर जाने लगी। वो निराली और कृष्णा के कमरे में जा रही थी कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक कमरे की ओर से आ रही थी। जब वो उस कमरे के पास गई और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका, फिर उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही और फिर उसने कुछ ऐसा सुना, वो डर के कमरे से पीछे हट गई। और तुरंत निराली के कमरे में जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही उसके सीने का दर्द बढ़ गया और वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द के कारण उसके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था और ऐसे ही वहीं पड़े हुए उसकी जान निकल गई। किसी को इस बारे में नहीं पता चला। अगले दिन जब दिव्यानी निराली और कृष्णा के कमरे के पास से गुजर रही थी, तब उसने उसकी माँ को वहां पड़े हुए देखा। दिव्यानी ने तुरंत समर्थ और अभय को बुलाया। अभय ने उनके नब्ज चेक की तो पता चला कि वो मर चुकी हैं। निराली और कृष्णा अपनी माँ की मौत से बड़ी दुखी थी। उसी दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन और बीत गए और सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी खबर आई जिससे दिव्यानी का पारा बढ़ गया। निराली गर्भवती हो गई। निराली और अभय दोनों इस बात से खुश थे और उन्हें लगा कि दिव्यानी को जब ये बात पता चलेगी तो वो भी बड़ी खुश होगी। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। दिव्यानी को जब उन लोगों ने ये बात बताई तो दिव्यानी ने निराली को ये चाटा मार दिया। ये देखकर कृष्णा और समर्थ चौंक गए थे। दिव्यानी ने कहा था ना हमने तुझसे कि 6 महीने तक बिल्कुल भी मेरे बेटे के करीब मत जाना, फिर ये कैसे हुआ? अभय ने कहा, माँ आपको तो खुश होना चाहिए ना। दिव्यानी ने उसे भी एक थप्पड़ मार दिया और कहा, अरे इसे नहीं पता कि हमारे घर पर कैसा श्राप है, लेकिन तुझे तो पता था ना, फिर भी तूने मेरी बात टाल दी। अब पता नहीं क्या होगा। तो कृष्णा ने कहा कि क्या होगा माँ जी, और कौन से श्राप की बात कर रही हैं आप? दिव्यानी अपने कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गई। उसने कहा, हमारे खानदान पर श्राप है कि अगर शादी के 6 महीने के अंदर अगर बहू गर्भवती हो जाए तो उसका पति 1 साल के अंदर मर जाता है। सबके लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था। निराली ने कहा, माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अरे आप बेकार में परेशान मत होइए प्लीज। दिव्यानी ने कहा,
अरे पागल लड़की, ऐसा हुआ है। हमारे खानदान की कई बहुओं के साथ ऐसा हुआ है। अरे खुद हमारे साथ ऐसा हुआ है। अभय, तू तो जानता था ना कि तेरे पिता की मौत भी इसी कारण से हुई थी। सब जानते हुए भी तूने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। तो समर्थ ने पूछा, कौन माँ? दिव्यानी ने कहा, चेतिका। ये एक ऐसी आत्मा होती है जो किसी को भी बद से बदतर मौत देती है। हमारे पूर्वजों को किसी ने श्राप दिया था कि जब भी कोई औरत 6 महीने से पहले अगर गर्भवती हो जाएगी तब चेतिका उसके पति को 1 साल के अंदर मार देगी। अरे हमने देखा था कि तेरे पिता कितनी बुरी मौत मरे थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम लोगों को कभी भी उसका सामना करना पड़े, लेकिन अभय, अब न जाने क्या होगा तेरा। अरे बस 6 महीने रुक जाते तुम लोग, उसके बाद कभी भी वो चेतिका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये सुनकर अभय डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा, माँ, कुछ करो माँ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। अपने बेटे की ये हालत देखकर दिव्यानी भी रोने लगी और बाकी सभी के चेहरे के रंग उड़ चुके थे। दिव्यानी ने कहा, बेटा, हमारे पूर्वज कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं। अरे उससे बचने का केवल एक ही उपाय था कि 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। हम निराली को दोष नहीं दे सकते क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन तू तो सब जानता था। फिर भी तूने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। उस श्राप का कोई भी तोड़ नहीं मिल पाया, इसलिए न जाने कितने अरसों से हम पर चेतिका का कहर बरस रहा है। क्या करें अब, क्या करें? दिव्यानी ये बोलते हुए वहां से चली गई। निराली ने अभय से कहा, देखिए जी, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा आपको। मुझे भरोसा है कि ऐसा कोई भी श्राप व्राप नहीं होता। ये कहकर वो अभय को अपने साथ लेकर चली गई। 2-3 महीने फिर आराम से गुजर गए और तब तक अभय के साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो निराली को पूरा विश्वास हो गया था कि श्राप जैसी कोई भी चीज नहीं है। इन कुछ महीनों में समर्थ और कृष्णा के रिश्ते में भी कोई सुधार नहीं आया। समर्थ उससे बात भी नहीं करता था और जब ये बात दिव्यानी ने नोटिस की तो उसने समर्थ से पूछा, तो कृष्णा से बात क्यों नहीं करता बेटा? तो समर्थ ने कहा, माँ, आप जानते हो ना कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे तो निराली पसंद थी, लेकिन आपके कहने पर मैंने उस काली कलूठी से शादी कर ली। बस अब मुझसे और कुछ भी उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन ये बात कृष्णा ने सुन ली और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी किस्मत से हार मान ली और चुपचाप रहने लगी। फिर सारी चीजें नॉर्मल ही हो रही थी, पर जैसे ही निराली का 3रा महीना शुरू हुआ वैसे ही अभय के साथ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो गई। एक रात अभय और निराली अपने कमरे में सो रहे थे। करीब 1 बज चुका था और कमरे में कहीं से हल्की सी रोशनी आ रही थी। तभी अभय को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसकी नाक को छू रहा हो। उसने नींद में कहा, अरे निराली, क्या कर रही हो यार? सोने दो ना चुपचाप, परेशान मत करो। उसके बाद भी उसके नाक को कोई छू रहा था तो उसने आंखें खोले बिना ही उसे पकड़ लिया। लेकिन उसे पकड़ने के बाद उसे पता चला कि वो किसी का हाथ नहीं बल्कि पैर है और कोई पैर के अंगूठे से उसकी नाक को छू रहा है। अभय ने तुरंत आंखें खोली और जो उसने देखा वो देख के उसका शरीर जम गया। उसने देखा कि ठीक ऊपर पंखे पर कोई लड़की बैठी हुई थी और उस लड़की के पैर इतने लंबे थे कि उसकी नाक को छू रहे थे। कुछ मिनट के लिए वो सदमे में चला गया, लेकिन फिर उसे लगा कि उसके माथे पर कुछ टपक रहा था।
तो वो अपने होश में आया और जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर निराली उठ गई और बोली, क्या हुआ जी, आप चीखे क्यों? लेकिन अभय ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मार देगी वो मुझे। निराली ने ऊपर देखा और कहा, अरे कौन है बाबा, वहां कोई भी नहीं है। अभय की सांसें फूल रही थी। वो भयंकर डर गया था और इतने में ही वो बेहोश हो गया। ये देखकर निराली डर गई और उसने घर वालों को बुलाया। देवयानी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी यह काम चेतिका का है। अगले दिन सुबह अभय को होश आया तो उसे पता चला कि घर में देवयानी ने उनके पंडित को बुलाया है ताकि चेतिका से बचने का कोई उपाय पता चले। जल्दी ही पंडित जी भी घर आ गए और देवयानी ने उनसे उपाय पूछा। पंडित ने अभय का हाथ देखकर कहा, आपके पूरे खानदान को श्राप लगा है। इस श्राप का तोड़ वही बता सकता है जिसने ये श्राप दिया था। देवयानी ने कहा, लेकिन गुरुजी, वो श्राप तो हमारे पूर्वजों को मिला था न जाने कितने साल पहले। श्राप देने वाला भी इस दुनिया में नहीं है, तो कैसे पता चलेगा इसका तोड़? तो पंडित जी ने कहा, देवयानी जी, इसका तोड़ एक ही है कि 6 महीने तक पति पत्नी अलग रहें। अब इसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता। अभय को बचा पाना नामुमकिन है। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर एक रात अभय अपने कमरे में बैठे शराब पी रहा था। रात के 10 बज चुके थे और निराली तब तक सो चुकी थी। अभय शराब पर शराब पी रहा था और बहुत ही ज्यादा नशे में था। उसे मरने का डर बहुत सता रहा था कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि किसी चीज ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया हो। वो अपनी मर्जी से अपना हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था, इसलिए वो क्या कर रहा है उसका कोई होश नहीं था उसे। उसने अचानक से ही कांच का एक ग्लास जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया और उसका एक टुकड़ा हाथ में लेकर बैठ गया। उसका सिर चकरा रहा था। वो जो कुछ भी कर रहा था उसमें उसकी कोई भी मर्जी नहीं थी। अचानक उसने वो कांच का टुकड़ा अपने गाल में धंसा दिया और चिल्लाने लगा। कांच उसके गाल से आर पार हो चुका था। निराली उठ गई और उसने जब वो मंजर देखा तो उससे उसकी रूह कांप गई। वो तुरंत अभय के पास दौड़ते हुए आ रही थी, लेकिन बीच में ही उसका पैर किसी ने पकड़कर खींच दिया और वो बेचारी पेट के बल नीचे गिर पड़ी। उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा और वो दर्द में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर दिव्यानी, कृष्णा और समर्थ वहां पर आ गए और जब उन्होंने दोनों की हालत देखी तो सबके दिल दहल गए। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि निराली का बच्चा नहीं बच पाया। अभय ठीक था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने अपने साथ ही ऐसा क्यों किया। निराली बच्चे की मौत से काफी ज्यादा टूट चुकी थी, लेकिन कृष्णा ने उसे समझाया कि वो एक दिन जरूर मां बनेगी फिर से। धीरे धीरे इसी तरह एक और महीना निकल गया। निराली ठीक हो चुकी थी, लेकिन अभय के साथ रोज कुछ न कुछ होता था। उसे हर रोज भयानक सपने आते थे, जिसमें वो भयानक चेहरे देखा करता था। कभी कभार वो अजीब सी हरकत कर देता था, मानो वो किसी के वश में आकर ऐसा कर रहा हो। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, तब निराली को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई काउंटिंग कर रहा हो।
उसने उठकर देखा तो पता चला कि अभय ही आधी रात को बैठकर काउंटिंग कर रहा था और न जाने एकटक होकर क्या देख रहा था। निराली ने कहा, क्या कर रहे हो अभय जी आप? लेकिन अभय कुछ भी नहीं बोला। निराली ने कहा, अरे सो जाओ ना यार, क्या कर रहे हो? लेकिन अभय उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर निराली उसे नजरअंदाज करके सो गई। करीब 3 बजे उसकी आंख फिर से खुली तो उसने देखा कि अभय करीब 5,000 से भी ज्यादा तक काउंटिंग कर ली थी। निराली ये देखकर डर गई। उसने अभय का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और अभय ने काउंटिंग बंद कर दिया। फिर अचानक वो बेहोश हो गया। निराली के पसीने छूट गए थे। उसने अभय को सीधे उसकी जगह पर सुलाया। अगली सुबह उसने सारी बात देवयानी को बताई तो देवयानी ने कहा, ये सब चेतिका कर रही है और सब जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते। निराली ने कहा, अब तो हमारा बच्चा भी नहीं रहा तो वो उनके पीछे क्यों पड़ी है माँ जी? देवयानी के पास उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। करीब 15 दिन के बाद निराली को पता चला कि वो फिर से गर्भवती है। कृष्णा काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन देवयानी को अभय की ही फिक्र खाए जा रही थी। निराली इस बार काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी अपना। कृष्णा ही उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी ताकि इस बार उसे कोई समस्या न हो। लेकिन जब फिर से उसका 3रा महीना चालू हुआ तो फिर से एक भयानक घटना घटी। अभय और निराली जब रात को सो रहे थे तो अभय को बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो उसे समझ आया कि बाथरूम से पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि निराली तो कमरे में ही सो रही थी तो उसने सोचा कि यार फिर बाथरूम में कौन होगा। ये सोचकर वो बाथरूम में गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, बस पानी बह रहा था वहां। उसने नल बंद कर दिया और वापस कमरे में आकर सो गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, फिर से पानी बहने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर अभय बिल्कुल डर गया। वो फिर से बाथरूम गया और फिर से नल बंद कर दिया, पर फिर वो वहीं खड़ा रहा ये देखने के लिए कि नल अपने आप चालू कैसे हो रहा है। और उसी समय फिर से नल चालू हो गया। अभय ये सब देखकर चौंक कर रह गया। वो बाथरूम से तुरंत बाहर जाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा अपने आप बाहर से बंद हो गया। वो निराली को पुकारने लगा, निराली दरवाजा खोलो, निराली निराली दरवाजा खोलो। लेकिन निराली गहरी नींद में सो रही थी और उस तक अभय की आवाज पहुंच भी नहीं रही थी। अभय के अब पसीने छूटने लगे थे। वो बाथरूम के एक कोने में चुपचाप जाकर खड़ा हो गया। तभी बाथरूम की लाइट बार बार जलने बुझने लगी। यह देखकर अभय के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक शावर भी चालू हो गया, लेकिन उससे काले रंग का गंदा पानी बाहर आ रहा था। अभय जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां पर बल्ब फूट गया और बिल्कुल अंधेरा हो गया चारों तरफ।